अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल इंडस्ट्रियल लॉ सर्विसेज से मैं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है एजॉर्नमेंट व्हेन पीओ इज ऑन लीव। जब प्रेजाइडिंग ऑफिसर कोर्ट का जज छुट्टी पर होता है तो उस पर एजॉर्नमेंट किस तरीके से होती है। देखिए सीपीसी में एक प्रोविजन है आर्टिकल 70 रूल 5। देखिए जब सीपीसी में ये प्रोविजन जो था, ये रूल आर्टिकल 70 रूल 5 नहीं था, तो उस वक्त कोर्ट रीडर को ये अख्तियार नहीं था कि जज छुट्टी पर है और नई डेट वो दे केस चलाने की, वो नई डेट दे सकता है, ये उसको अख्तियार नहीं था। मगर अब इस वक्त इसके बाद अभी जो रीडर को इस प्रोविजन के बाद जो है उसको अख्तियार हासिल है कि जब रूल 5 अभी जब आ गया है, तो फिर आर्डर 17 में रूल 5 पहले नहीं था, तो जब ये रूल 5 आ गया है तो उस सूरत में रीडर को ये अख्तियार हो गया है कि वो नई तारीख, केस चलाने की नई तारीख दे सकता है। रूलिंग हम आपको दे रहे हैं 1983 SCMR पेज 1092। जिस दिन पीओ छुट्टी पर होता है, पीओ जो है जब जिस दिन छुट्टी पर हो उस दिन रीडर पर ये एक मैंडेटरी अख्तियार हासिल है कि वो केस को एजॉर्नमेंट करे और पार्टियों को नई डेट दे, हियरिंग के लिए एक नई डेट फिक्स करे कि आज जज जो है प्रेसिडेंट ऑफिसर छुट्टी पर है, तो उस हिसाब से वो नई हियरिंग की डेट दे। ये अख्तियार हासिल है, मैंडेटरी प्रोविजन है आर्डर 17 रूल 5 का कि वो रीडर जो है नई तारीख दे दे। उसके लिए रूलिंग भी है 1985 CLC पेज 2984 है और उसके बाद PLD 1990 है 1990 SC है पेज 713 है। रीडर जो नई डेट फिक्स करेगा केस को चलाने के लिए, वो केस की याद रखे प्रोसीडिंग डेट होगी, वो डेट की हियरिंग होगी, वो डेट जो होगी वो केस को चलने की तारीख होगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सेम पर्पस के लिए, जिस पर्पस के लिए आज केस फिक्स था, तो नई डेट जो पड़ेगी, क्योंकि पीओ तो लीव पर था, फिर भी जो रीडर डेट देगा वो नई तारीख भी इसी चीज के लिए होगी, सेम पर्पस के लिए होगी, केस को चलाने के लिए होगी। और उसके लिए रूलिंग भी है 2001 MLD पेज है 890 है। अगर हम लफ्ज़ एजॉर्न को देखते हैं, लफ्ज़ एजॉर्न जो है वो आर्डर 17 रूल 2 में इसका इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब है एजॉर्नमेंट बाय द कोर्ट, एजॉर्न बाय द कोर्ट इसका मतलब लिया गया है। अगर रीडर केस को एजॉर्न करता है तो याद रखें आर्डर 17 रूल 5 के तहत वो एजॉर्नमेंट डेट उसके लिए ज़रूरी है कि वो साइन करके एक स्लिप बना के, वो डेट बना के वो पार्टी को दे। ये उसके लिए एक ज़रूरी होता है। अब अगर हम देखते हैं डेट ऑफ एजॉर्नमेंट को देखते हैं, एजॉर्नमेंट को देखते हो, तो वो उस डेट पर वो केस नहीं चलाएगा। याद रखें ये डेट ऑफ एजॉर्नमेंट नहीं कहलाएगी। अगली जो डेट होगी वो स्लिप लिख के देगा कि इस डेट पर आपका केस चलना है। और इन हालात में अगर केस कोई सूट जो वो डिसमिस होता है, खारिज होता है, तो याद रखें उस डेट पे जिस दिन जज नहीं है, उस दिन अगर कोई केस वो होता है, खारिज होता है, डिसमिस होता है, तो उसकी लॉ में कोई हैसियत नहीं है और उस पर आर्टिकल लिमिटेशन का 181 भी लागू नहीं होता। ये याद रखें, क्योंकि उस दिन उसको चाहिए कि वो एजॉर्न करे अगली डेट ऑफ हियरिंग के लिए, जो कि आर्डर 17 रूल 5 कहता है। इसके लिए रूलिंग भी है 2011 वही LR है पेज है 1738। ये था आज का लीगल लेक्चर है, इसके साथ इजाजत कर, फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।